हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मीतीसाज अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो आज की व्लॉग की जो शुरुआत है वो आप मेरा एक्साइटमेंट देख के समझ ही गए होंगे, और बाकी का तो मेरा टाइटल देखकर तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ। क्योंकि हम जा रहे थे हमारे होम टाउन आगरा, तो बस उसी के लिए ये देखिए हमारी कैब भी आ गई थी और हम लोग हो गए थे रेडी। सामान वगैरह भी हमने रख लिया था, और कैब वाले भैया को देख के इतिशा भी समझ गई थी कि अब हो गया हमारे निकलने का टाइम। तो बस अभी हम लोग कैब में बैठकर निकल गए थे स्टेशन के लिए। और इतिशा के यहाँ से ही बस क्वेश्चन शुरू हो गए थे, मम्मा हम नानी के घर जा रहे हैं ना, और मामू हमें स्टेशन पे मिल जाएगा ना। तो इतने सारे क्वेश्चंस के साथ तो मैं तो इसकी एक्साइटमेंट समझ ही सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे ही इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो फिलहाल हमारी जो ट्रेन है वो हर बार ही सेम ही रहती है, राजधानी। तो अभी हम लोग बहुत ही टाइमली और अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज करके हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। और इस बार तो मेरी भी एक्साइटमेंट, क्योंकि मेरी कज़न की वेडिंग थी जिसका मैंने एंगेजमेंट का भी वीडियो डाला था। तो इन्हीं सब तैयारियों के साथ बस मेरी काफ़ी कुछ तैयारियां जो अभी रह गई थी वो तो मैं आगरा जाकर करूँगी। बट अभी यहाँ भी मेरी इतनी सारी तैयारियां थी जिसकी वजह से ये व्लॉग्स काफ़ी लेट हो गए हैं। बट कोई नहीं, मैं सभी व्लॉग्स को बिल्कुल स्केड्यूल के साथ ही पोस्ट कर रही हूँ। और फाइनली ये देखिए हम पहुँच गए थे सिकंदराबाद जंक्शन, और यहीं से है हमारी ट्रेन। तो मेरा तो इस बार ना मतलब इतना एक्साइटमेंट का लेवल हाई है ना, क्योंकि हर बार ही घर जाने में मुझे अच्छा लगता है, बट इस बार तो कुछ अलग ही वाइब है। और बस उसी के साथ हम लोग यहाँ पर आ गए थे स्टेशन में अंदर, और अभी भी ट्रेन आने में 15 टू 20 मिनट्स थे। तो बस मैं ऐसे ही स्टेशन पे बैठ के, हम और रितिशा तो बैठे हुए थे और ये देख रहे थे, क्योंकि ट्रेन आने में अभी थोड़ा सा टाइम था। तो जब तक बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा देख रही थी। और मैं हर बार जब भी यहाँ आती हूँ तो कुछ ना कुछ यहाँ चेंज ही मिलता है। ये स्टेशन तो वैसे भी हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है। और बातों के साथ साथ हमारी ट्रेन भी आ गई थी, और बस फिर हम लोग ट्रेन में अपना बस वही सामान वगैरह लेने लगे थे। और इस बार तो ना हमारा जो सीट था ना वो इतना ज़्यादा मतलब, हम एक इतना मतलब ऐसा हो गया था कि मेरा था एक कॉर्नर में और इनका था एक कॉर्नर में। बट फॉर्चुनेटली एक भैया के साथ हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया था सीट, क्योंकि वो सोलो ही ट्रेवल कर रहे थे तो उनके लिए कोई इश्यू नहीं था। उन्होंने देखा कि फैमिली है तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपके साथ एक्सचेंज कर लेता हूँ। तो बस हम लोगों ने सीट को किया एक्सचेंज, और उसके बाद ही जाते से ही देखिए हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ गया था। और इतिशा ने तो अपनी कलरिंग बुक और अपने कलर्स निकाल लिए थे, क्योंकि आपने तो उसके तिशा के व्लॉग्स में भी देखा होगा या उसके लाइव में भी कि तिशा को कलरिंग का कितना ज़्यादा शौक है। तो मैं तिशा का सारा सामान लेके आई थी, और साथ के साथ हम तिशा को भी ब्रेकफास्ट करा रहे थे। और पहले हमने तिशा को करा दिया था सेरेलैक, और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत कुछ तो नहीं होता है ना ट्रेन में कंटेंट शूट करने के लिए। तो फिर जैसे ही हमारा ये लंच आया था तो फिर मैंने लंच के टाइम पे थोड़ा सा ऐसे ही कैमरे को कर लिया था ऑन। बाकी का तो सेम ही रहता है हर बार लंच, यहाँ पर लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ ही, इवनिंग स्नैक्स वगैरह ही। बाकी का जो टेस्ट का है तो हर बार की तरह टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। और अभी तीसा भी सोकर उठ गई थी लंच वगैरह करने के बाद, और मैं भी सोकर उठ गई थी। और देखिए तीशा कैसे फेस बना रही हैं, क्योंकि फेस बनाते बनाते तीशा काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रही थी कि मम्मा मैं सोकर भी उठ गई हूँ, आपने बोला था कि नानी का घर आ जाएगा। क्योंकि बच्चों के अंदर ना इतना नहीं होता है टॉलरेंस कि वो इतने टाइम तक ट्रेन में वो कितना ही खेलेंगे एक सीट पर। तो बस मैं तीशा को ऐसे ही किसी ना किसी चीज़ में इंडल्ज रखती हूँ। तो ये इवनिंग स्नैक आ गया था तो वो मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा ये क्या है। तो मैं इतिशा को ऐसी बता रही थी कि देखो इतिशा ये है, आपको सैंडविच खाना है। और बाकी मैं इतिशा के साथ कुछ ना कुछ गेम्स में उसको इंडल्ज रखती हूँ ताकि वो बोर ना हो। और फिर इतिशा ने थोड़ा बहुत अपना ड्रेस भी गंदा कर लिया था, तो मैं इतिशा का चेंज कर दी थी थोड़ा बहुत ड्रेस। और बाकी मैं उसको बोल रही थी कि आप अपने स्लीपर पहनो, तो बस वो वही पहन के, क्योंकि वो एक सीट पे बैठ के इतना बोर हो जाती है ना।
और ये फिर हो गया था नाइट और हम पहुंच गए थे भोपाल जंक्शन और ये आ गया था हमारा डिनर भी। और डिनर करने के बाद भी मैं मतलब होता है ना कि हम सो जाएं, क्योंकि हमारी ट्रेन की जो टाइमिंग्स है ना वो मतलब 2:30 के बाद ही वो वहाँ पहुँचती है, थोड़ा बहुत ही मतलब लेट होती है, अदरवाइज वो हमेशा ऑन टाइम ही रहती है। तो बस मैं चाहती हूँ कि तीशा सो जाए, थोड़ी-सी उसकी नींद पूरी हो जाए, बट तीशा को तो वही अपने डेली टाइम के साथ ही सोना है। तो डिनर वगैरह बस थोड़ा-सा हम लोगों ने खाया और डिनर खाने के बाद फिर हम इतिशा के साथ थोड़ा-सा खेले और फिर उसके बाद इतिशा सो गई थी। सोने के बाद ये फाइनली हम लोग पहुँच गए थे हमारे होम टाउन। और अपने होम टाउन की ना एक वाइब ही सच में अलग होती है। मुझे तो स्टेशन पहुँचकर ही इतना अच्छा लगने लगता है, तो घर जाने की तो मतलब अलग ही एक्साइटमेंट होगी। तो बस यहाँ पर पहुँचने के साथ ही अभी हम लोग घर के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर भी तीशा आराम से जाग जाती है, हर बार का ही उसका है, वो कभी नहीं रोती है, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग उसको हम जगाते हैं, तो बहुत ही नॉर्मल ही मतलब तीशा करती है सब कुछ। तो अभी तो मेरा एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि बस अभी हम जिस मॉर्निंग पहुँचे थे मुझे मेरी मम्मी के साथ जाना था मार्केट। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग में बने रहिएगा और आगे के व्लॉग्स में भी, क्योंकि बहुत ही एक्साइटमेंट व्लॉग्स आने वाले हैं। बाय बाय।